हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं, आज क्या है, इस पाठ का लास्ट टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि चिपको आंदोलन होता क्या है, उससे संबंधी और कुछ बातें पढ़ेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को इतना अच्छा पढ़ेंगे ताकि पूरा से जो हमारा अंत हो बहुत बढ़िया से क्या हो, हम इस चीज़ को समझ चुके थे। ठीक, तो 1 2 3 4 इन सभी पार्टों को मैंने एक एक करके आपको सारे वीडियो के लिए दे दिया था। तो आप अगर उसको देखे नहीं होंगे तो इस वाले पार्ट को देखने कोई आपका मतलब खावा है वे नहीं भैया। तो इसके लिए आप पहले उसको देखिए, इसके बाद इस पार्ट को देखिए, इस टॉपिक को देखिए, इस सारी वीडियो को देखिए। यह एकदम लास्ट टॉपिक है और आपका काम क्या है, कॉपी और कलम निकाल लेना है और वीडियो में होने वाली समस्त बातों को अच्छे से लिख लेना है। इससे जो चिपको आंदोलन है, इससे आपका 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन या फिर दीर्घ में यह आ जाता है। तो चिपको आंदोलन वास्तव में था क्या? तो इससे पहले हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा था। इसके पहले हमने अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, चाहे वह दुर्लभ हो, सामान्य हो या फिर विलुप्त हो, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन होता क्या है? तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन की कटाई रोकने के लिए या वन के कटाई से रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम क्या है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब चला था? तो 1972 में चलाया गया था। शुरुआत मतलब कहाँ हुई थी इसकी? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। उत्तराखंड का जिला क्या है? चमोली जिला, और रैनी नामक गांव में शुरू हुआ था। शुरू कैसे हुआ? मान लीजिए उस गांव में क्या हुआ कि कुछ ठेकेदार आए, पेड़ काटने लगे। तो वहाँ की जो कुछ महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं आपस में घेरा बने। जानते हैं महिला जो होती है बहुत खतरनाक होती है। और भैया जब महिला बोलना शुरू करती है तो उनके सामने चाहे अपने आप कोई बड़ा ज्ञानी हो या कितना बड़ा आदमी हो, टिक नहीं पाता है। तो भैया महिलाएं क्या गई, बोलना शुरू की। और जो इतनी अच्छी बात जो कहें कि भैया वे वहाँ से भागने वाले ही थे, लेकिन भाग नहीं रहे थे। वे भी क्या थे, हट्ठे थे, निजम डर थे, वही लोग वहाँ पे खड़े थे। तो अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपनी मशीन या आरा जो पेड़ काटती है, पेड़ काटने वाली जो मशीन है, जो आप देखे होंगे कि एक कार्टून आता है बबलू डब्लू, उसमें लखा एक होता है जो मशीन ले जाता है पेड़ काटने वाला। तो वो मशीन आजकल चलती है पेड़ काटने वाली। तो वह मशीन के माध्यम से जब पेड़ काटना प्रारंभ किया, तब कुछ महिलाएं, और उस महिला में जो मुखिया थी उसका नाम था गौरा देवी। गौरा देवी अन्य महिलाओं के साथ क्या किया, अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ी और जाके ऐसे पेड़ से लिपट गई और कहा कि अगर पेड़ काटना है तो सबसे पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद हम पेड़ को काटने देंगे। अब भाई किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको अलग करके पेड़ काटे, पूरा बवाल टाइप हो गया था। फिर धीरे धीरे वहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति, जिसका नाम था चंडी प्रसाद, यह उस बात को आगे बढ़ाया और कहा जिस प्रकार यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो गौरा देवी के साथ महिलाएं हैं, गौरा देवी है, जितना साहस दिखा रही है, अगर उतना साहस अन्य देश के जो महिलाएं हैं या व्यक्ति हैं दिखाने लगे तो हमारे आसपास का जो पेड़ है, वातावरण है, जो जंगल है, ये सब साफ न होने पाए। तो इसी बात को सुंदरलाल भगोड़ा ने कहा कि जो महिलाएं चलाई थी ऐसी पूरा कांड की थी, इसको कहा जाएगा चिपको आंदोलन। और सुंदर लाल भगोड़ा ने इस आंदोलन को या इस पूरे परिघटना को क्या दिया, चिपको आंदोलन का नाम दिया। और समस्त देशों में महिलाओं को या लोगों को ऐसा मोटिवेट किया कि भैया सभी लोग अपने यहाँ क्या करेंगे, पेड़ को काटने के लिए रुकाव करेंगे। तो यह पूरा क्या था, कहानी चिपको आंदोलन का था। इसके बाद क्या आता है, बीज बचाओ आंदोलन। ये भी आपसे आपके पाठ में एक हेडिंग है, तो मैंने सोचा उसको बता दें कि बीज बचाओ आंदोलन होता क्या है। तो 1986 में, यह भी उत्तराखंड का मामला है। 1986 में टिहरी गढ़वाल नामक क्या है, एक जिला है उत्तराखंड का। वहाँ पे एक बुढ़े किसान थे जिनका नाम है विजय जरधारी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जैसे आप लोग बीज को लाते हैं और बीज लाने के बाद उसको बोते हैं तो उसमें पैसा लगता है, हम क्यों ना अपने ही देसी जो बीज होता है इसे ही क्या करें, बचा के रखें और इनको ही बोएं, ताकि जो आने वाली प्रजातियां हैं, क्योंकि आजकल क्या है सब हाइब्रिड हो गया है, इसमें उतने ज़्यादा पोषक तत्व तो है वे नहीं। तो इससे पहले जो हमारे प्राचीन काल के बीज होते थे तो इनमें
जो शक्ति है वह काफ़ी थी, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन वगैरह सब होता है, तो हम उन बीजों को क्या करें, बचाएं। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, उसका नाम क्या है, बीज बचाओ आंदोलन। इसमें सारी चीज़ क्या रहेंगी, घरेलू रहेंगी, घरेलू बीज बोएंगे, प्राकृतिक खाद का उपयोग करेंगे ना, तो इन सभी के माध्यम से क्या करेंगे, हम खेती करेंगे। तो इस प्रकार के आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया और कहा बीज बचाओ आंदोलन यह है, ठीक। और यह जो संगठन है, इस आंदोलन को करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था नव दानव आंदोलन। और नव दानव आंदोलन जो संगठन जो बनाई थी उस महिला का नाम है वंदना शिवा। इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को चलाने के लिए क्या बनाया, एक नव दानव आंदोलन बनाया 1987 में, ठीक। तो इस प्रकार से यह भी कुछ आंदोलन था जो भारत देश में चला, और जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, उनको बढ़ाने के लिए चलाया गया था। इसके बाद एक घटना हो जाती है भैरवदेव डाकू सेंचुरी। यह घटना कैसी है, तो राजस्थान का जिला अलवर, यहाँ पर तकरीबन 1200 हेक्टेयर भूमियाँ जो थी वह पूरा वन से क्या थी, ग्रसित थी, यानी कि पूरा जंगल था इन 1200 हेक्टेयर जमीनों पर। तो कुछ सरकारी ठेकेदार आए और कहे कि पहले क्या करेंगे, वन की कटाई करेंगे और यहाँ के जमीनों को खोदेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। तो क्या किया, इस गांव के, इस जिले के तकरीबन 5 गांव के लोग क्या किए, 5 गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन सरकारी ठेकेदारों को भैया मार मार के भगा दिए, और कहे कि जो 1200 हेक्टेयर की भूमि है, इस पर अगर सरकार चाहे आ जाए या कोई सरकारी कर्मचारी आ जाए, तो अगर इन पेड़ को काटेगा और इन के स्थानों को, इन जगहों को खोदेगा, तो भैया उसकी भरमांसी नहीं है। तब से इन 1200 हेक्टेयर भूमियों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह 5 गांवों के लोगों ने संभाल ली, और इस पूरे स्थान को कहा गया, 1200 हेक्टेयर वाले को, भैरव देव डाको सेंचुरी कहा गया। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। अच्छा, इसके बाद आता है कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। क्या आता है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। यह प्रबंधन कार्यक्रम क्या है, तो संयुक्त मतलब सब लोग मिलके वन के प्रबंधन के बारे में, यानी कि वन का बंदोबस्त करें, प्रबंधन करें, ताकि क्या हो, वन हमारे देश में बने रहे, वनों की संख्या कम न, क्योंकि आपको पता है वन से में बहुत सारा लाभ होता है। तो इसके लिए यह जो संयुक्त वन प्रबंधन है, यह 1988 में चलाया गया था। इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, वन का संरक्षण करेंगे मिलके, चाहे गांव के स्तर पे करेंगे, चाहे शहर के स्तर पे करेंगे, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाए, ठीक। और इनसे मिलने वाले लाभ को वह समान रूप से बांटे। अब वन से लाभ क्या होता है, तो वन से लाभ इसमें तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन आप बांटेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहे कोई इसका प्रबंधन करेगा या नहीं करेगा, ऑक्सीजन सबको मिलेगा। लेकिन इससे मिलने वाले जो फल हैं, जो ईंधन है यानी लकड़ियां हैं, उनको समान मात्रा में क्या करें भाई, बांट ले, ठीक। पहले प्रबंधन करें, उनको काटे वगैरह ना, बल्कि उनका देख रेख करें, सिंचाई करें, कुछ खरपतवार जो वहाँ पे उसको नष्ट कर दें ना, कुछ खाद वगैरह डालें, साथ साथ अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें। तो ऐसा कुछ काम करें ताकि क्या हो, बहुत से सघन माध्यम ये क्या हो, जो वन है बने रहे। तो इसके लिए एक देश था जो इस पूरे कार्यक्रम को अपने यहाँ अनिवार्य किया था, यानी कि इस संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को अपने यहाँ लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था वह उड़ीसा था। तो इसी पाठ के साथ, यानी कि इसी टॉपिक के साथ, वन प्रबंधन कार्यक्रम के साथ आपका जो पाठ है वह समाप्त होता है। लेकिन इससे 1-2 क्वेश्चन मैप के आते हैं और 1-2 क्वेश्चन किसके आते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन मैपिंग के आते हैं और साथ साथ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूछता क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो इसमें से 1-2 राष्ट्रीय उद्यान जिसको आप पहले से सुने होंगे या पढ़े होंगे। इस टॉपिक में मैंने आपको इस बक्सा का नाम लिया था, बक्सा टाइगर रिजर्व का नाम लिया था, जिम कॉर्बेट का नाम लिया था ना। तो 1-2 का हमने इसमें नाम ले लिया है, बाकी 3-4 और लिखे हैं। बाकी भारत देश में बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया भी था कि इतने टाइगर रिजर्व हैं, इतने पक्षी विहार हैं, इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं, इतने वन्यजीव अभयारण्य है, बहुत संख्या इनकी क्या अधिक है। तो बहुत सारे हैं, इनको पढ़ना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमारे एग्जाम में आता भी नहीं है तो हम पढ़ा देते। लेकिन जो इसमें से कुछ गिने चुने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप भी इसको अच्छे से अपनी कॉपी में छाप लेंगे। पहला क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। आपसे तो बहुविकल्पीय पूछेगा और इससे यह भी पूछेगा मैपिंग वाला। तो मैप वाला सिस्टम हम आपको बाद में बताएंगे, इसके लिए चिंता न करिए।
तो सर इसका खाली अभी तक याद करिए, अभी इसको खाली याद करिए और समझिए। बाकी जब एग्जाम टाइम आएगा तो सारा आपका जो चाहे मैपिंग का हो, वो सारी चाहे वो विकल्पीय हो, चाहे आपका क्वेश्चन आंसर हो, सारे आपको समझाए जाएंगे। अच्छा, सर इसका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और इससे पूछता है कि एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे आपके काजीरंगा असम में मुख्यतः हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको केवल लिख लेना है और याद भी कर लेना है इनको। और इसी के साथ जो है आपका ये पाठ है वह समाप्त होता है। इसके बाद हम मिलेंगे पाठ 3 के साथ, जिसका नाम है जल संसाधन। हाँ भैया, पूरे इस चीज़ों को आप लिख लिए होंगे, तो लिखने के बाद अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं की होगी तो लाइक कर देंगे। अब मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।